और सरकार का कौन सा अंग, कौन सा स्तंभ ऐसा है जो आपको लगता है कि अभी वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त है और इसको सही करने की आवश्यकता है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी, अभी अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग क्या, इसको लोकतंत्र के अंग भी कहा जाता है या फिर लोकतंत्र के स्तंभ भी कहा जाता है। तो कितने स्तंभ हैं लोकतंत्र के, कितने अंग हैं लोकतंत्र के या सरकार के? तो दोस्तों, भारत में जो है 4 अंग हैं, 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के। सरकार के जो अंग हैं वो कितने हैं? 4 अंग हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, दूसरा आता है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, तीसरा आता है न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, और चौथा आता है मीडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 प्रकार हो गए, 4 अंग हो गए, 4 स्तंभ हो गए लोकतंत्र के या सरकार के। ठीक है, अब पढ़ते हैं जरा कि विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव क्या है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, क्या इसका काम होता है। तो दोस्तों, विधायिका के 2 पार्ट हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर यानी कि केंद्र के लेवल पर जो होते हैं, इसमें संसद होती है, और संसद में जो होते हैं, संसद में जो कार्य करते हैं वो होते हैं एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होती है, उसके मेंबर्स होते हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कार्य क्या करती है? तो जैसे कि यहाँ पर नाम से ही दिख रहा है विधायिका, विधायिका यानी कि विधि का निर्माण करने वाली, विधि बनाने वाली, कानून बनाने वाली। तो इसका अर्थ यह है, इसका कार्य यह है कि यह भारत में नियम, रूल्स, एक्ट या बिल्स बनाने का कार्य करती है। यह सिर्फ इन नियमों को प्रस्तावित करती है, प्रस्ताव रखती है कि ये नियम आना चाहिए भारत में, देश में ये नियम लागू होना चाहिए, इस प्रकार से नियम बना देती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा लेवल है इसका स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर संसद होती है, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर विधानमंडल होती है। अब ये जो विधानमंडल है, इसमें कौन होते हैं? इसमें काम करने वाले इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए और एमएलसी। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दोनों इसमें कार्य करते हैं। तो क्या कार्य करती है विधायिका? भारत में नियम कानून बनाने का कार्य करती है, यानी कि उनका प्रस्ताव रखती है कि भाई इस प्रकार से ये नियम लागू होना चाहिए। ठीक है, अब उसको प्रस्ताव को पारित करना है या नहीं करना है, नियम को लगाना है या नहीं लगाना है, इसका कार्य कौन करेगा? तो इसका कार्य करती है कार्यपालिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ जाते हैं कार्यपालिका पर। तो विधायिका ने विधि बना दी, कानून बना दिए, अब उन पर जो मुहर लगाएगी, जो उनको लागू करेगी, वो करेगी कार्यपालिका। कार्यपालिका के भी 2 प्रकार होते हैं, जिस प्रकार से विधायिका के 2 प्रकार हैं, उसी प्रकार से कार्यपालिका के भी 2 प्रकार हैं। एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। सेंट्रल का मतलब है केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र लेवल पर, एक तरीके से जो पूरे देश में हो, और स्टेट का मतलब है किसी एक राज्य के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेंट्रल में जो मुख्य होता है कार्यपालिका के लिए वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद आती है मंत्रिमंडल, उसके बाद सचिव होते हैं और अधिकारी होते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पर राज्यपाल होता है, जो कार्य केंद्र में राष्ट्रपति का होता है, उसी प्रकार का कार्य राज्य में, स्टेट में राज्यपाल का होता है। राज्यपाल के बाद मंत्रिमंडल आता है, जिस प्रकार से सेंट्रल में मंत्रिमंडल, सचिव और अधिकारी हैं, उसी प्रकार से स्टेट में भी मंत्रिमंडल, सचिव और अधिकारी होते हैं। यहाँ पर ये आईएएस होते हैं, यहाँ पर ये पीसीएस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये 2 पार्ट हो जाते हैं कार्यपालिका के। अब कार्यपालिका क्या कार्य करता है? तो कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है वो तो यही है कि जो विधायिका ने नियम बनाए उनको लागू करने का, पारित करने का, नियमों को पारित करने का, कि भाई ये नियम लागू होते हैं, इसी प्रकार से इन नियमों के अधीन ही कार्य किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कार्य हो गए कार्यपालिका के। अब उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आती है न्यायपालिका, जुडिशियरी। सबसे बड़ी जो है भारत में वो जुडिशियरी ही है, न्यायपालिका ही है। न्यायपालिका के 3 पार्ट होते हैं। न्यायपालिका के 3 पार्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हो जाता है एक,
जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आता है हाई कोर्ट, HC, यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रकार हो गए न्यायपालिका के। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का कार्य ये होता है कि भाई जो नियम विधायिका ने बनाए और जिन नियमों को विधायिका ने तो बना दिए, अब उन नियमों को या उनमें से कुछ नियमों को कार्यपालिका ने कह दिया कि ठीक है इनको लागू किया जाएगा या इनको लागू कर दिया गया, तो वो नियम लागू हो गए। अब न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्यायपालिका का कार्य यह है कि भाई जो भी नियम लागू हो चुके हैं, यदि कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति उन नियमों का उल्लंघन करता है, हम उसे सजा देंगे। न्यायपालिका जो होती है उसको सजा देती है, यानी कि न्याय का कार्य करती है। वो सभी व्यक्ति को, सभी प्रकार के व्यक्तियों को न्याय देती है। सभी प्रकार के व्यक्तियों की कोई भी यदि अपराध है, गलती है, तो उनको दोषी ठहराकर उनको सजा भी देती है। तो ये कार्य हो जाता है दोस्तों न्यायपालिका का। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकार हैं इसके SC यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, HC यानी कि उच्च न्यायालय, DC यानी कि जिला न्यायालय। अब उसके बाद चौथा स्तंभ जो है वो है मीडिया। सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है लोकतंत्र में मीडिया का। लेकिन यदि आज की दशा की बात की जाए तो मीडिया जो है वो सबसे खराब चल रहा है भारत के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, मीडिया सबसे खराब चल रहा है क्योंकि आजकल उल्टी सीधी खबरें ज़्यादा दिखाई जा रही हैं। कुछ खबरों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, कुछ खबरों को दबा दिया जाता है। इस प्रकार से जो है खबरों को दिखाया जाता है। ठीक है, यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास में जो है एकदम सटीक न्यूज़, सटीक समाचार आना चाहिए, एकदम जो करेक्ट है, एग्जैक्टली क्या हुआ देश में, किस जगह पर क्या हुआ, वही चीज़ आपके सामने आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ चैनल्स आपको सजेस्ट करता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों जिसको मैं भी देखता हूं और मेरे ख्याल से यदि आप स्टूडेंट हैं तो उनको भी देखना चाहिए, दृष्टि IAS का एक डेली करंट न्यूज़ चैनल आता है और उसी में वो न्यूज़ की भी वीडियोस अपलोड करते हैं प्रतिदिन, तो आपको वो देखनी चाहिए। सबसे पहले तो दृष्टि की जो न्यूज़ की वीडियोस हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक द लल्लन टॉप, आपने सुना होगा, फेमस न्यूज़ चैनल है द लल्लन टॉप, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वो आपको सटीक न्यूज़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा BBC है एक, उसको भी आप देख सकते हैं। दृष्टि की न्यूज़ वीडियो हो गई या द लल्लन टॉप हो गया, BBC हो गया, ये आपको सटीक न्यूज़ देंगे। बाकी सभी जो हैं ये सब तो बेकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन ज़्यादातर सभी जो हैं या तो खबरों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं या फिर बिल्कुल गिरा देते हैं, दबा देते हैं। यानी कि जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल हैं, वो अपना काम भली भांति नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो रहा है, उसको सही करने की आवश्यकता है। तो वो कार्य स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वो सही जानकारी इकट्ठा करेंगे, सही प्रकार से पढ़ेंगे, सही ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रकार थे, ये लोकतंत्र के या सरकार के प्रकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर अभी अकेडमी पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आई हो, सरकार के जो अंग हैं उसका जो ये पार्ट है वो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और सरकार का कौन सा अंग, कौन सा स्तंभ ऐसा है जो आपको लगता है कि अभी वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त है और इसको सही करने की आवश्यकता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास के साथ।